तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 41 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ लीजी जो होता है वो हिमालय डीमन एम्परर के इम्प्रिंट को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके इम्प्रिंट के डिस्ट्रॉय होने के लास्ट पर उनको धमकी देखा जाता है कि तुमने हमारे डीमन किंगडम को यहाँ पर ललकारा है, तो अब यहाँ पर तुम्हारे एंशिएंट क्लींजिंग सेक्टर को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। इसी के साथ ही वहाँ पर से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके डिस्ट्रॉय होने के बाद सभी एल्डर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। फोर्थ एल्डर कहते हैं कि जरा देखो, लीजी ने अकेले ही यहाँ पर उस डीमन किंग के पूरे इम्प्रिंट को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसने अकेले ये कैसे कर लिया। तो फोर्थ एल्डर से कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता। फिफ्थ एल्डर से कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि उसने ये कैसे किया, लेकिन मुझे इतना पता है कि अब हमारे सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि इसने यहाँ पर हिमालय डीमन एम्परर को ललकारा है। हिमालय डीमन एम्परर तो बहुत ज्यादा गुस्से में यहाँ पर से गया। मान लीजिए कहता है कि इसे इस बात की परवाह है, वैसे भी यहाँ पर अगर उन्हें जंग चाहिए तो जंग तो होकर ही रहेगी, तो फिर हमें यहाँ पर घबराने की क्या जरूरत है। तो नेक्स्ट सीन में कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है। कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर मान लीजिए सुप्रीम एल्डर दो कब्रों के सामने खड़े होते हैं। एक कब्र जो होती है वो जियानजिन की होती है, दूसरी कब्र मास्टर काओ की होती है। लीजिए उसे कहता है कि सुप्रीम एल्डर, क्या तुम यहाँ पर मास्टर काओ के बारे में बाकी सभी लोगों को नहीं बताओगे कि वो एक गद्दार था और उसने यहाँ पर जो कुछ भी किया है। तो वो कहते हैं नहीं, मैं उसके बारे में यहाँ पर किसी को भी नहीं बताने वाला। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर एक हीरो की मौत मरे, कि उसने पहले कभी इस सेक्टर के बारे में सोचा था, कभी वो सेक्टर का लीडर हुआ करता था, और मैं नहीं चाहता कि वो इस सेक्टर का लीडर होने के बाद अब यहाँ पर गद्दार की मौत मरे और सभी लोग उसे गद्दार के तौर पर याद रखें। और वैसे भी मैं कभी कभी इस बारे में सोचता हूँ कि अगर मैंने उस दिन फाइट में इसको नहीं हराया होता और आज भी वो सेक्टर का लीडर होता, तो मुझे लगता है कि मैं भी उसकी जगह के ऊपर यही काम करता। डैंग शोंगलोंग के साथ मिलकर मैं यहाँ पर गद्दारी करता और अपने सेक्टर को धोखा देता। तो मान लीजिए उसे कहता है कि तुम यहाँ पर गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हारा कैरेक्टर उससे बहुत ज्यादा अलग है। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो सेक्टर का लीडर था और उस वक्त भी वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, और इस वक्त उसने गद्दारी की ताकि वो अपने आप को दोबारा सेक्टर का लीडर बना सके और अपने डिसाइपल्स और बहुत सारे एल्डर्स की जान को खतरे में डाल दिया। लेकिन दूसरी तरफ तुम हो जिसने वहां पर मास्टर जाओ से फाइट करते हुए अपने आप को उसके बैनर के अंदर जाना सही समझा, क्योंकि तुम्हें पता था कि अगर तुम बाहर फाइट करोगे तो बहुत सारे डिसाइपल्स मारे जाएंगे। तुमने डिसाइपल्स को बचाने के लिए सब कुछ किया। इसका मतलब यह है कि तुम एक सुप्रीम एल्डर बनने के लायक हो, तुम हमारे सेक्टर के लीडर बनने के लायक हो। ये बात सुनने के बाद सुप्रीम एल्डर से कहता है कि लड़के, पहली बार मैं तुम्हारे मुंह से किसी की तारीफ सुन रहा हूं, तो कि तुम इस तरह भी बात कर सकते हो। तुम्हारा लीजी कहता है कि तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो, अभी तो मेरे अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता। तो सुप्रीम एल्डर कहते हैं तो फिर बताओ तुम्हारे अंदर क्या क्या सीक्रेट्स हैं, मैं वो सब कुछ जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं। इसी के साथ ही हुरन वहां पर पहुंच जाता है। हुरन कहता है कि सुप्रीम एल्डर, सीनियर ब्रदर, प्लीज मेरे साथ आए। इस वक्त डीमन सेक्टर की तरफ से एक एनवी यहाँ पर आया है, एक मैसेंजर यहाँ पर आया है। एल्डर हमारी थैंक यू बोलने के लिए आया, क्योंकि हम लोगों ने उनकी प्रिंसेस की जान बचाई है इस क्राइसिस में, इसी वजह से वो थैंक यू बोलने के लिए यहाँ पर ग्रेट हॉल में मौजूद है। हमारा लीजी मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पर मेरे बारे में कुछ जान पाएंगे, तो फिलहाल के लिए हमें ग्रेट हॉल में जाना चाहिए और जाकर अपने मैसेंजर को वेलकम करना चाहिए। सुप्रीम एल्डर कहते हैं अच्छा ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट सीन में ग्रेट हॉल का दिखाया जाता है। ग्रेट हॉल में उस एल्डर को दिखाते हैं। फोर्थ एल्डर से देखकर ही बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि वो एल्केमिस्ट होता है, कि वो डीमन सेक्टर का मेडिसिन बनाने वाला और पिल्स बनाने वाला एल्डर होता है। तो वो उसे देखकर कहते हैं कि जरा देखो तो सही, डीमन सेक्टर के लोगों ने स्पेशली मास्टर को यहाँ पर भेजा है और साथ ही अपने साथ एक बड़ा सा थैला भी लेकर आए हैं। लगता है कि इस बड़ी सी पोटली के अंदर बहुत सारे गिफ्ट्स हो सकते हैं जो कि हमारे लिए भेजे गए हैं। एल्डर ने अपने बारे में बताते हैं कि मेरा नाम शेन जियो है, तुम लोग मुझे एल्डर जियो भी कह सकते हो, और मैं यहाँ पर डीमन सेक्टर की तरफ से तुम लोगों को थैंक यू बोलने के लिए आया। हमारे डीमन एम्परर ने तुम लोगों को थैंक यू बोला और साथ में गिफ्ट्स भी भेजे हैं, क्योंकि तुम लोगों ने इतनी क्राइसिस में भी हमारी प्रिंसेस की जान बचाई है इसी वजह से। जबकि प्रिंसेस वहां पर सोच रही होती है कि मास्टर शेनजियो को यहाँ पर क्यों भेज दिया, वो लोग यहाँ पर किसी और को भी भेज सकते थे। मास्टर शेनजियो हमेशा बहुत ज्यादा गंदे रहते हैं और यहाँ पर इतना मुंह उठाकर चले आए हैं, कम से कम ये थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर तो आते। मान लीजिए कहता है कि मुझे ये बंदा बहुत ज्यादा पसंद आया, इसके आउटफिट तो काफी ज्यादा कूल है। सुप्रीम एल्डर से कहता है कि मैंने तुम्हारा एक निकनेम सुना है जिसे सिल्वर रोब डीमन डॉक्टर कहती है, क्या तुम वाकई में इतने महान डॉक्टर हो? ये तो नहीं पता कि तुम वाकई में इतने कमाल के डॉक्टर हो या नहीं, लेकिन तुम्हारे बारे में जो बातें सुनी है वो बहुत ज्यादा कमाल की, और फाइनली आज यहाँ पर तुमसे मिल रहा हूँ तो मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है। तो मास्टर जियो से कहते हैं यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज लेकर आया, और वो मैसेज ये है कि मैं यहाँ पर आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपने डीमन किंग की तरफ से। हमारे डीमन किंग आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने प्रिंसेस की जान बचाई, हालांकि आपका अपना सेक्टर यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत में था, और हमारी प्रिंसेस ने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट में प्रिंसेस ने आप लोगों की बहुत ज्यादा तारीफें की, स्पेशली प्राइम डिसाइपल लीजी की उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की कि क्राइसिस के वक्त में उसने इसकी जान बचाई। वजह से हम लोग यहाँ पर प्राइम डिसाइपल लीजी को भी थैंक यू बोलना चाहते हैं। तुम्हारा लीजी प्रिंसेस से कहता है कि तुमने यहाँ पर अपने फादर को मेरे बारे में बुरी बातें नहीं बताई, हालांकि तुम मेरी सर्वेंट हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी तरह की बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर जो अच्छा लगता है उसके बारे में अच्छी बात करती हूँ। और इसी के साथ ही मास्टर जियो जो होते हैं वो अपना डंडा लेकर उस रस्सी को खोलते हैं जो कि उस पोटली के ऊपर बंधी होती है, और उनसे कहते हैं देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मैं यहाँ पर अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए डीमन एम्परर ने आपके लिए सारे के सारे गिफ्ट्स भिजवाए हैं। तो उसके अंदर से बहुत सारी
बॉटल निकलती हैं और उन बॉटल्स के अंदर एलिक्सर्स और पिल्स होने वाली हैं। सुप्रीम एल्डर भी इस बात से काफी हैरान होते हैं। तो मास्टर ज़्यू कहता है कि इसके अंदर पूरी 108 बॉटल्स हैं और 108 बॉटल्स के अंदर सारी की सारी एम्परर ग्रेड की पिल्स हैं। अगर तुम लोग इसको चेक करना चाहो तो कर सकते हो। फोर्थ एल्डर जो कि खुद भी एक डॉक्टर होते हैं और मेडिसिन बनाते हैं, तो वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर ज़्यू का ये सारी की सारी पिल्स आपने बनाई हैं, ये तो बहुत ज्यादा महान पिल्स होंगी। उसे कहते हैं कि हाँ, ये सारी की सारी पिल्स मैंने बनाई हैं, अगर तुम यहाँ पर आकर चेक करना चाहो तो इनको आकर चेक कर सकते हो, चलो जल्दी से आओ और इनको चेक कर लो। तो वो कहते हैं कि आप वाकई में चेक कर सकता हो और वो भागते हुए आगे बढ़ते जाकर पिल्स को चेक करते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल किया, मुझे और ज्यादा बॉटल को चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने जिनको चेक किया है उन्हीं से पता चल रहा है कि ये सारी की सारी सुप्रीम ग्रेड की पिल्स हैं। क्या वाकई में ये लोग यहाँ पर हमें सुप्रीम ग्रेड की पिल दे रहे हैं, जो तो काफी ज्यादा महंगी पिल्स हैं। वो सुप्रीम एल्डर को भी बताते हैं कि ये सारी की सारी की पिल्स जो है ये वाकई में असली हैं। तो सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि हम यहाँ पर इन गिफ्ट्स के बदले में आपको थैंक यू बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात को समझ नहीं पा रहा कि मुझे नहीं लगता कि डीमन सेक्टर के लोग यहाँ पर इतनी आसानी से हमें इतने महंगे गिफ्ट्स देंगे। मुझे लगता है कि तुम्हारा मकसद यहाँ पर थैंक यू बोलने के अलावा कुछ और भी है। मास्टर ज़्यू से कहते हैं कि हाँ, ये बात तो वाकई में श्योर है कि आप एक समझदार इंसान है, आपने यहाँ पर समझ लिया कि हम लोग यहाँ पर किसी और मकसद से भी आए हैं। मैं यहाँ पर डीमन किंग के ऑर्डर से आपके सामने एक प्रस्ताव रखने के लिए आया हूँ, एक ऐसा प्रस्ताव जिसकी वजह से हम अपने दोनों ही सेक्टर को बचा सकते हैं। और ये प्रस्ताव एक अलायंस बनाने के बारे में। हमारे डीमन किंग जो है वो आपके सेक्टर के साथ एक अलायंस बनाना चाहते हैं। ये बात सुनने के बाद लीजी और प्रिंसेस दोनों ही काफी हैरान होते हैं। तो सुप्रीम एल्डर कहते हैं, सुप्रीम एल्डर उसे कहते हैं कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुम लोग जो सब कुछ कर क्यों रहे हो, इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि कुछ दिनों पहले यहाँ पर हमारा प्राइम डिसाइपल आपके सेक्टर में गया था, जहाँ पर इसने आपके कुछ एल्डर्स को मार दिया और इसने कुछ मिसबिहेव किया और उसके बाद आपकी प्रिंसेस के साथ शादी करने से भी मना कर दिया और उसके बाद प्रिंसेस को यहाँ पर लाकर उसको नौकरानी बना लिया। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर हमारे साथ कोई अलायंस बनाने में इतनी खुशी महसूस हो रही होगी, तो मुझे यहाँ पर इसके पीछे की वजह बताएं कि आखिर इसकी वजह क्या है। मास्टर शेंजियो से कहते हैं कि तुम भी यहाँ पर अच्छी तरह से जानते हो कि बाओशेंग शैंगो के लोग बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले। बाओशेंग शैंगो के लोगों ने बहुत ही जल्दी यहाँ पर बहुत सारे एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया है और हमारा डीमन सेक्टर बहुत ही जल्दी अगला उनके निशाने के ऊपर होने वाला है, क्योंकि डीमन सेक्टर में भी काफी सारे रिसोर्सेज और जल्दी हमारे सेक्टर के ऊपर कब्जा कर लेंगे। हम नहीं चाहते कि वो यहाँ पर हमारे ऊपर आकर कब्जा करें। इस वक्त सिर्फ दो ही सेक्टर ऐसे हैं जो कि बचे हुए हैं, एक आपका क्लींजिंग सेक्टर, दूसरा डीमन सेक्टर। इससे पहले कि वो लोग हमारे ऊपर अटैक करें, हमारे डीमन किंग ने यहाँ पर सुझाव दिया है कि हम लोग आपके साथ एक अलायंस बनाकर पहले जाकर ही वाली डीमन एम्परर के ऊपर अटैक करेंगे और बाओशेंग शैंगो को हरा देंगे। तो सभी एल्डर्स उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या तुम यहाँ पर उनके ऊपर पहले अटैक करना चाहते हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो ही वाली डीमन किंगडम है और उनके पास बहुत सारी पावर और रिसोर्सेज हैं। मास्टर शैन उन लोगों से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम लोगों से सच्ची कह रहा हूँ कि हमारे डीमन किंग ने यही प्लान बनाया है। अगर तुम लोग हमारे साथ अलायंस बनाने में एग्री करते हो तो उसके बाद हम तुम्हें पूरी सपोर्ट देंगे। हमारा डीमन सेक्टर और तुम्हारा क्लींजिंग एंशिएंट सेक्टर, हम लोग मिलकर बाओशेंग शैंगो को हरा सकते हैं। तो फोर्थ एल्डर से कहते हैं लेकिन हमारा तो उनके साथ एक एग्रीमेंट है जिसके मुताबिक हम लोग आपस में फाइट नहीं कर सकते। तो वो से कहते हैं बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी वो एग्रीमेंट यहाँ पर है? जिस वक्त हिमली डीमन एम्परर के इम्प्रिंट के ऊपर तुम्हारे प्राइम डिसाइपल ने अटैक किया और उसको डिस्ट्रॉय किया, वो एग्रीमेंट उसी वक्त टूट गया था। क्या तुम्हें लगता है कि हिमली डीमन एम्परर अपनी इस इंसल्ट को ऐसे ही जाने देगा? वो तुम्हें छोड़ देगा। तो सुप्रीम एल्डर की बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होते हैं, क्योंकि सुप्रीम एल्डर को अच्छी तरह से पता होता है कि बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। वो एग्रीमेंट कब का खत्म हो चुका है और वो लोग इनके ऊपर अटैक करने के लिए जल्दी ही आएंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या फैसला लेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, क्या इनके साथ एग्रीमेंट करेंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।